नमस्कार दोस्तों, हमने एसएससी के लेवल 6, लेवल 7 और लेवल 8 की सैलरी के रिगार्डिंग में जाना था और इनकी जो पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट आती है इनके बारे में जाना था। हमने लेवल 5 और 4 की पोस्ट के बारे में जाना था, कौन कौन सी पोस्ट इसमें आती है। लेवल 6 की हमने सैलरी की वीडियो बनाई, 7 की सैलरी की वीडियो बनाई, 8 की सैलरी की वीडियो बनाई, जो कि चैनल पर पड़ी है। एसएससी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें है। जो 8 की पोस्ट है वो एसएससी की सबसे दांसू या तगड़ी वाली पोस्ट है, जिसमें डबल एओ की पोस्ट आती है, जो अकाउंट की और ऑडिट की रहती है। उसके बाद में जो लेवल 7 है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। जैसे आपने देखा टैक्सेशन इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई या आईबी के अंदर इंस्पेक्टर, तो ये लेवल 7 के अंदर आते हैं। और अन्य पोस्ट जो है जैसे एएसओ की पोस्ट है, तो ये भी बहुत ही खतरनाक पोस्ट है, ये भी लेवल 7 के अंदर आती है। फिर हमने लेवल 6 में भी जाना, तो इनकी सैलरी की जान ली। अब हम लेवल 5 की सैलरी के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेवल 4 की सैलरी के बारे में जानेंगे। जो लेवल 5 है आपका, तो ये जो ग्रेड पे यदि इसका इक्विवेलेंट जाने, वैसे तो बंद कर दिया गया ग्रेड पे को, तो ये 2800 ग्रेड पे के अंदर आता है। और फिर जो आपका ये पेमेंट है, ये 29,200 से 92,300 जो लिखा हुआ है ना, ये है पेमेंट। पेमेंट क्या होता है? जो आपका सालाना इंक्रीमेंट होता है उसके आधार पर आप 29,200 पे तो शुरुआत में स्टार्टिंग करते हो। फिर आप हर साल इंक्रीमेंट लेकर के, जो कि बेसिक का 3% होता है, 92,300 रुपये तक लास्ट पहुंच सकते हो। इससे आगे आप नहीं पहुंचोगे। इससे आगे यदि आपको पहुंचना है तो आपको लेवल अप करना पड़ेगा, या आपकी सर्विस के क्राइटेरिया को देख के आपका लेवल ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट के द्वारा अप कर दिया जाएगा। यानी कि लेवल 6 कर दिया जाएगा, लेवल 7 कर दिया जाएगा, लेवल 8 कर दिया जाएगा, जो भी वहाँ पे आपकी सर्विस का क्राइटेरिया रहेगा। यदि आप खुद से अपने लेवल को अप करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लेवल 8 के अंदर भी जा सकते हो, लेवल 5 से, लेवल 4 से, लेवल 3 से। यदि आप कंपटीशन को बीट करते हो या फिर आप उस तरह की क्वालिफिकेशन रखते हो जो डिपार्टमेंटली एग्जाम के लिए आते हैं, तो इस तरह से आप जा सकते हो। अब आ जाती है आपकी बेसिक, और मोस्टली अलाउंस भत्ते जो है वो बेसिक से लगते हैं। तो यहाँ पे बेसिक देखते हैं 29,200 रुपये। फिर आपका आता है डीए, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता, जो कि जुलाई 2024 से दिया जा रहा है 53%, और ये बनता है आपका 15,470 रुपये। दोस्तों, जो महंगाई भत्ता होता है ये आपका साल में 2 बार बढ़ता है, एक तो जनवरी के महीने में और एक ये 1 जुलाई को, 1 जनवरी और 1 जुलाई को इसके अंदर इजाफा होता है। और ये लगभग 6 से 7% इजाफा पिछले काफ़ी लंबे टाइम से ये चलता आ रहा है, जो कि ईयरली हो रहा है। फिर आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। हम यहाँ पे लेंगे 10%, जो कि एक जेड सिटी को यहाँ पे दिखाता है। हमारे इंडिया के अंदर XYZ और 3 सिटियाँ हैं जहाँ पे 30, 20 और 10% दिया जाता है। दिल्ली जैसे शहर को X सिटी के अंदर काउंट किया जाता है, चंडीगढ़ जैसे शहर को Y सिटी में काउंट किया जाता है, और बाकी जो शहर बच चुके हैं उन शहरों को Z सिटी के अंदर काउंट किया जाता है, जिसमें आप अंबाला जैसे शहर को गिन सकते हो। तो ये 10% यदि हम काउंट करें तो ये बनता है 2920 रुपये। फिर आपकी पोस्टिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपकी वाई में पोस्टिंग हो जाएगी तो इसका डबल कर देना, और जब आपकी पोस्टिंग एक्स में हो जाएगी तो इसका मल्टीप्लाई बाई आप 3 कर देना। फिर आता है टीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, या ड्यूटी से घर, घर से ड्यूटी जाने के लिए। तो ये होता है 2754 रुपये। ये भी एक फॉर्मूला के तहत इसकी कैलकुलेशन होती है, तो इसको भी कभी जानेंगे। ये मेन अलाउंस मैंने काउंट किए हैं। यदि आपकी जॉब लगती है तो आपकी कहीं भी जॉब लग जाए, मिनिमम ये अलाउंस आपको मिलेंगे, यानी कि इनसे कम अलाउंस आपको नहीं दिए जाएंगे। फिर कुछ अन्य अलाउंस होते हैं, कौन कौन से? जैसे कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्क काफ़ी होता है, तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। कई डिपार्टमेंट में नाइट ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। कई डिपार्टमेंट में आपको ऐसे होता है जैसे अपनी होम स्टेशन छोड़ करके और बाहर ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वहाँ पे एक ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाता है। वो आपको ड्यूटी पर जाने पर कैलकुलेशन होती है उसकी, उसके हिसाब से वो प्रोवाइड किया जाता है। फिर आपकी ड्यूटी यदि वाई सिटी के अंदर आती है या एक्स सिटी में आती है तो वहाँ पे आपके HRA के अंदर इजाफा हो जाएगा। फिर कई जगह ये होता है, डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, या फिर इस तरह का वर्क होता है कि उनको NH के दिन कई जो कर्मचारी होते हैं उनको छुट्टी नहीं मिल पाती, नेशनल हॉलीडे जो होता है उस दिन ड्यूटी नहीं मिल पाती है, तो कई को ड्यूटी करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको एक अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है जिस दिन आप ड्यूटी करते हो। और भी कई सारे अलाउंस होते हैं जो आपके डिपार्टमेंट के ऊपर और आपकी पोस्ट के हिसाब से डिपेंड करते हैं, वेरी करते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये अलाउंस है, इनको हमने किसी भी अलाउंस को ऐड नहीं किया है। और कुछ एक ईयरली अलाउंस होते हैं जिसके अंदर चिल्ड्रन का एजुकेशन का अलाउंस होता है, बोनस अलाउंस आपको दिया जाता है, ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। ये भी कई सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है जो कि ईयरली होती है। फिर आपकी आती है डिडक्शन या कटौती, तो ये होती है NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि कर्मचारी की बेसिक प्लस DA का 10% काटा जाता है और 14% गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। टोटल अमाउंट एक NPS अकाउंट बनता है, इसके अंदर जमा होती रहती है। कर्मचारी जब रिटायर होता है तो टोटल अमाउंट का 60% उसको प्रोवाइड किया जाता है, बची हुई 40% अमाउंट के ऊपर पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये NPS की यदि हम कटौती की बात करें तो ये होती है 4468 रुपये।
फिर आता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय GIS जनरल इंश्योरेंस स्कीम होता है CGEGS, ये 20 से 30 से 50 रुपये कटौती होती है, तो हमने यहाँ पे इसको 20 रुपये काउंट किया है। फिर आता है एक प्रोफेशनल टैक्स, तो ये होता है 100 to 500 600 इतना होता है, तो यहाँ पे इसको काउंट किया है हमने 150 रुपीज़। फिर कुछ एक कटौतियाँ और होती है, वो कौन सी होती है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं वेलफेयर स्कीम से जुड़ जाते हैं, वो किसी NGO से जुड़ जाते हैं, वहाँ पे मंथली वो कटवाते रहते हैं 100 150 300 400 500 जितना उनका श्रद्धा होता है उस हिसाब से। फिर कुछ लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो वहाँ पे ग्राउंड की मेंटेनेंस के लिए जो भी वहाँ पे किट वगैरह होती है उसके यूज़ के लिए 20-50 रुपये महीने के 100 रुपये महीने के कटवाते रहते हैं, ताकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के अंदर वो निरंतर वहाँ पे लगे रहें। फिर कुछ एक इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे उसकी कटौती है 10 20 50 रुपये की। और भी कई सारे स्कीम्स होती हैं जो कर्मचारी अपने मन से कटवाते हैं, और कुछ एक वहाँ पे कटौतियाँ होती हैं। तो ये कटौतियाँ होती है, इनको हमने काउंट नहीं किया क्योंकि आपकी जगह के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से वेरी करती है, तो इनको काउंट नहीं किया गया है। मोस्टली ये कटौती 500 से 1000 रुपये की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। फिर वो कर्मचारी पर डिपेंड करता है कि उसका मन कितना है। जैसे वेलफेयर के अंदर तो आप किसी NGO से जुड़ के तो आप महीने के 1000 भी कटवा सकते हो और 5000 भी कटवा सकते हो, तो ये कर्मचारी पे डिपेंड करता है। टोटल यदि मैं ग्रोस की बात करूँ तो ये आपकी बनती है 50,344 रुपये। फिर यदि टोटल हम कटौती की बात करें तो ये बनती है 4600 और 38 रुपये। यदि इन हैंड हम सैलरी की बात करें तो दोस्तों जो सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ वो मिनिमम आपकी इन हैंड सैलरी है 45,706 रुपये। ये आपकी मिनिमम इन हैंड सैलरी है। यदि आपकी पोस्टिंग YCT में होती है तो इसके अंदर प्लस कर देना आप 3000 रुपये। यदि आपकी पोस्टिंग X सिटी के अंदर होती है तो इसमें आप प्लस कर देना 6000 रुपये। और उसके साथ जैसे जैसे आपकी सिटी बदलती है वैसे वैसे जैसे X के अंदर गए, Y के अंदर गए, वहाँ दूसरे अलाउंसेस जो होते हैं उनके अंदर भी आपका इजाफा हो जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। मिनिमम सैलरी आपको 45,700 रुपये मिलने वाली है यदि आप SSC के लेवल 5 की किसी भी जॉब के अंदर लगते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे। किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।